अगर आप भी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन, तो हमने आपके लिए एनसीईआरटी साइंस स्पेशल बैच स्टार्ट कर ही दिया है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। तो ये तो बताने की नीड नहीं होगी कि जो एनसीईआरटी है वो अपने आप में ही सभी टीचिंग एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि हम आपके लिए ये बैच क्यों लेकर आए हैं और क्यों आपके एग्जाम्स के लिए ये बैच बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस स्पेशल बैच के कॉस्ट की, जो बेसिकली जो कॉस्ट है बैच की दैट इज रुपीज ओनली 7, और ये कुछ लिमिटेड टाइम तक ही है, आपको ये हमेशा इतने का ही नहीं रहने वाला। तो जो कॉस्ट है वो सिर्फ 7 रुपए, और 7 रुपए में कुछ भी नहीं आता, इवन एक चॉकलेट भी नहीं आती, और जिसमें आपको पूरा एनसीईआरटी स्पेशल बैच मिल रहा है, जिसमें हम 6 to 8 का कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। 6 to 8 ही नहीं, इवन उससे एक लेवल ऊपर भी। तो हम कुछ 6 to 8 या कह सकते हैं कि 9 तक का लेवल कंटेंट आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट कुछ की पॉइंट्स की जो हम इस बैच को स्टार्ट करने के पीछे हमारा पर्पस क्या है। तो ये सबको पता है कि जो एनसीईआरटी है आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें हम आपको एक क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें जो भी नोट्स होंगे वो पीडीएफ की फॉर्म में एप्लीकेशन पर अपलोड किए जाएंगे। आफ्टर दैट इंटरेक्टिव लाइव सेशन इफ रिक्वायर्ड, जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो रिकॉर्डेड मिलेंगे। अगर आपको उसके अलावा कोई डाउट आता है तो हम कोशिश करेंगे कि उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपके लिए लाइव सेशन ले। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस बाय लाइव सेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो हम किसके थ्रू करेंगे, बाय लाइव सेशन। आफ्टर दैट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी, जो हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, जो हमारा बैच का ही नाम है दैट इज एनसीईआरटी स्पेशल बैच, तो इसमें हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो लेवल है वो हम इसमें 0 to हायर लेवल डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं 6, 7, 8 में जो चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, तो हम अलग अलग चैप्टर स्टडी ना करके एक ही चैप्टर नाम देके पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये था कि हम क्या क्या अपने बैच में, एक तो क्वालिटी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड, सेकेंड इज इंटरेक्टिव लाइव सेशन इफ रिक्वायर्ड, आफ्टर दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस बाय लाइव सेशन and exam oriented approach of reading NCERTs, and last one is 0 to higher level। उसके बाद किसी भी एग्जाम एनसीईआरटी स्पेशल बैच ही क्यों ले। सपोज अगर किसी भी, मैं एक एग्जांपल से बात करूं तो किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक फाउंडेशन की नीड होती है। फाउंडेशन यानी कि हमें एक नींव रखनी होती है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, आफ्टर दैट वो बिल्डिंग फिनिश होती है। ये एग्जाम्पल क्यों लिया, जैसे सपोज जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं आपके, और टीचिंग एग्जाम, उन्हें क्रैक करने के लिए आपको किसकी नीड होगी, एनसीईआरटी। थ्रू आउट आपको 6 to 8 तक की तो एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। आफ्टर दैट जब आपके एग्जाम्स की वैकेंसीज आती हैं तो उसका सिलेबस डिफाइन होता है, तो जो भी सिलेबस होगा उस सिलेबस को फिर आपको स्टडी करना होगा, और जब आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे तो आपके लिए ये सिलेबस सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना होगा। जब हम सिलेबस कर लेते हैं, भाई हमने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस अच्छे से कर लिया, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और फिनिशिंग लाइन बचती है वो बचती है दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो हम आपके लिए लाइव सेशंस के थ्रू कराएंगे दैट इज, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे दैट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके हर टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो एनसीईआरटी, उसके बाद उसका सिलेबस ये आपको खुद रिवाइज करना होगा, क्योंकि तब आप प्रॉपर एनसीईआरटी कर चुके होंगे, और किसी भी एग्जाम की वैकेंसीज आती है उसका सिलेबस देख के उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करो। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम उतने ही कर चुके होंगे जो आपके सारे प्रीवियस ईयर कवर हो जाए। उसके बाद आता है सिलेबस हम ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एक नॉर्मल बात करूं तो क्लास 6 में जो टोटल चैप्टर है वो 11 to 12 चैप्टर है। आफ्टर दैट 7th में जो चैप्टर्स हैं वो टोटल 13 चैप्टर्स हैं, और जो 8th में है दैट इज वो भी 13 to 14 चैप्टर्स हैं। तो ये टोटल जो आपके अलग अलग चैप्टर्स ना स्टडी करके हम एक ही टॉपिक, जैसे सपोज लाइट लिया तो लाइट को क्लास 6 से ही शुरू करके, यानी कि 0 से शुरू करके हम बिल्कुल हायर लेवल तक पढ़ेंगे कि आपको आपके एग्जाम्स में कोई डिफिकल्टीज ना फेस करनी पड़े। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो आप उस सब्जेक्ट के, अगर हम साइंस पढ़ी है हमने तो हम उसके लिए फुल्ली
प्रिपेयर हों। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहां आपको फर्दर एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन और नोट्स की पीडीएफ भी वहां पर मिलती रहेंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो प्ले स्टोर से जाकर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अदरवाइज कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इवन एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोर्स से रिलेटेड अभी भी कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है आपको तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।